बीजेपी ने स्वाति मालीवाल मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सांसद स्वाति मालीवाल के चरित्र हनन की कोशिश का भी बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने पूछा है कि स्वाति केस में केजरीवाल आखिर अब तक चुप क्यों हैं? विभव की गिरफ्तारी से केजरीवाल आखिर क्यों बेचैन हो गए हैं? वहीं केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार तो नहीं है कहीं विभव कुमार? ये तमाम सवाल सुधांशु त्रिवेदी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए। जिस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी हैं, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल के ऐसे किले में बंद होकर बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता? और उस पर मैं एक और बात करना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपकी पार्टी के तो कुल 10-11 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई। कोई मोदी जी की तरह आपकी स्थिति तो है नहीं कि सैकड़ों एमपी होंगे, 1000 से ऊपर विधायक होंगे, तो मिलना मुश्किल होगा। तो सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, और जाहिर तौर पर जो कुछ अरविंद केजरीवाल के घर हुआ उस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को अब नया बारूद मिल चुका है, लेकिन मामला पुलिस की जांच से भी जुड़ा हुआ है। राजू राज मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू, जरा ये बताइएगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, पुलिस के अधिकारी सीधे मुंबई जा सकते थे, विभव कुमार को लेकर जाने की ऐसी क्या वजह है, और क्या कुछ तफ्तीश के जो सूत्र हैं वो आपको बता रहे हैं, क्या कुछ पड़ताल की पता लगाने की कोशिश होगी इस दौरे के अंदर? देखिए प्रणय, दिल्ली पुलिस जब विभव कुमार को गिरफ्तार की और उस समय जब कोर्ट में पेश किया गया था, तो उस समय दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दलील दी गई थी कोर्ट के अंदर कि विभव कुमार को मुंबई ले जाना है, क्योंकि विभव कुमार का जो मोबाइल डेटा है मुंबई में ही डिलीट किया गया, फॉर्मेट किया गया, और कुछ ऐसे लोग थे जो मुंबई में विभव कुमार की मदद की थी, और इस सिलसिले की जाँच को कड़ियों को जोड़ने के लिए मुंबई ले जाया जाएगा। लेकिन आज चूंकि उनके रिमांड का तीसरा दिन है, 5 दिन की पुलिस रिमांड पे विभव कुमार हैं, इसलिए आज दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार को लेकर मुंबई के लिए निकल चुकी है। राजू राज, लेकिन इस मामले के अंदर सवाल यह भी खड़ा होता है कि फॉर्मेट किसकी मदद से किया गया, इसका पता लगाने के लिए पुलिस की वहां टीम जाए, ये समझ में आता है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास तो यहां अपना पूरा तंत्र है। अगर फॉर्मेटेड डेटा को रिट्रीव करना है तो उसके लिए बाकायदा तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञ सब कुछ दिल्ली में मौजूद है दिल्ली पुलिस के पास। तो देखिए, निश्चित तौर पर प्रणय, बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली पुलिस के पास सारे इक्विपमेंट है। दिल्ली पुलिस के पास इसके लिए एक स्पेशल यूनिट भी है जो डेटा को रिट्रीट करती है, FSL की टीम है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस का ये कहना था, दलील था कि वो डेटा जो डिलीट किया गया है और किन लोगों ने विभव कुमार की वहाँ मदद की और किसके किसके संपर्क में था, क्या वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे विभव कुमार ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इन तमाम चीज़ों को लेकर गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस पर भी तमाम बातों को लेकर सवाल जरूर उठते हैं कि जो चीजें, जो तकनीक आपके पास है, उस तकनीक के जरिए आप राजधानी दिल्ली में ही बैठकर तमाम डेटा को रिट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुंबई जाने की क्या जरूरत है? लेकिन इसका जवाब यह था कि उन्होंने कोर्ट में इस बात की दलील दी थी कि विभव कुमार को मुंबई ले जाना है, और उसी के तर्ज पर विभव कुमार को आज मुंबई के लिए दिल्ली पुलिस। राजू, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मुंबई से ये जो डेटा रिट्रीवल है, ये स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को हुई घटना के संदर्भ में उसकी जांच, उसकी पड़ताल, उसके तथ्यों की तलाश के लिहाज से कितना अहम है? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या विभव कुमार ने जो घटना घटी जब स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची और स्वाति मालीवाल के सीएम आवास से निकलने के तक कई ऐसे जो 2 वीडियो सामने आए, वो वीडियो पूरे नहीं थे, एडिटेड वीडियो थे, और इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम चाहती है कि क्या उस पूरा घटनाक्रम का वीडियो विभव कुमार के पास है, या कुछ ऐसे चैट्स हैं जो विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच हुए हैं, उसकी भी जांच करने की कोशिश करेंगे, चैट को रिट्रीट करेंगे। तो तमाम चीज़ों को लेकर चूंकि जांच की अभी शुरुआती स्टेज पर है प्रणय, और इसीलिए दिल्ली पुलिस तमाम संभावनाओं, तमाम सुरागों की तलाश जरूर जो है दिल्ली पुलिस करना चाहेगी इस पूरे मामले में, राजू राज। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक डंप की बात की जाए, अभी तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की जाए, तो इस पूरे मामले के अंदर 17-18 तारीख के बाद से दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब तक कितनी जगह, कितना तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो जमा किया गया है? और अगर सीसीटीवी फुटेज का मैं स्पेसिफिकली सवाल पूछूं तो कहां का सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस ने इस समय लिया है अपने पास डंप?
देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया ड्राइंग रूम में, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। सीएम आवास के एंट्री एग्जिट और जहां तक ड्राइंग रूम जाता है उन तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। उन तमाम फुटेज को सीएम आवास से लिया गया, लेकिन जो पेन ड्राइव दिया गया था उसमें डेटा नहीं थे, ब्लैंक डेटा था। इसलिए दिल्ली पुलिस की एफएसएल की टीम जो जानकारी मिल पाई कि एक बार फिर से सीएम आवास जाएगी और उस डेटा को रिट्रीट करेगी। हालांकि डेटा रिट्रीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से डेटा को रिट्रीट किया जाता है। अगर बिल्कुल राजीव राज, डेटा रिट्रीव करने के लिए बाकायदा तकनीक दिल्ली पुलिस के पास में मौजूद है, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर पेन ड्राइव जो है वो खाली क्यों दी गई। आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता अरविंदर लवली ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि इनके ही राज में इनकी ही पार्टी की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आम आदमी पार्टी पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। आज जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर चुप हैं तो वो इसलिए चुप हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनका पीए क्या बयान देता है। अगर वो उनके खिलाफ बयान देगा तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने और पुलिस के दबाव में दे दिया। खिलाफ बयान नहीं देगा तो फिर कहेंगे कि मैं ऐसे देखता हूँ। तो वो दोनों तरफ की बात देखना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि दिल्ली का नेतृत्व इस समय ऐसी सरकार कर रही है जो पूरे देश को गारंटी दे रही थी। आज उनके घर में महिला सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी इस बात की गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाह पूरे देश में चल रहा है, अब जनता उसका जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार ऑपोजिशन और विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, किस प्रकार धमकियों के माध्यम से, किस प्रकार डरा के धमका के दूसरे राज्यों में भी उनका कैंडिडेचर विड्रॉ करा लिया गया, उनके नॉमिनेशन विड्रॉ करा लिए गए, किस प्रकार डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बार जनता जो है जेल का जवाब वोट से देने को तैयार है। तो देखिए, इस पूरे मामले में जहां दिल्ली टू मुंबई सबूतों की तलाश की जा रही है, पुलिस इस मामले की जांच और पड़ताल कर रही है, वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम नेता एक दूसरे पर तीर चला रहे हैं। आतिशी, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनका कहना है कि बीजेपी केजरीवाल से डर गई है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि इनका चरित्र ही नौटंकी करने वाला है। वो दिल्ली में, वो पंजाब में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सामना नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए काम का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब से चुनाव की घोषणा हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पर कोई ना कोई हमला करने की साजिश रची है। जो करैक्टर है आम आदमी पार्टी का, जो मैं बार बार कहता हूं कि इनके पूरे करैक्टर में आपराधिक चरित्र है। हम सब इस बात को जान रहे हैं कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास में थीं, उनके साथ मारपीट हुई, अभद्रता हुई, इस बात को खुद संजय सिंह ने स्वीकार किया। लेकिन जिस तरह से एक अपराधी सबूत मिटाने की कोशिश करता है, वो चेष्टा मुख्यमंत्री आवास के अंदर की गई है। ये प्रदर्शन नहीं है जी, ये नौटंकी है। आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो नौटंकी का चरित्र है। Zee News.